बल्कि अब तो मैं तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कोई थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह दे ना दे दो, की फर्क पड़ता है। आईएमएफ हमसे लकीरें निकाल रहा है, लेकिन हमने फिर भी देखा कि आज भी ये डील साइन नहीं हुई। कोई है बंदा, होता तो निकल आता ना, अजय बंगा निकल आता, हमें से भी कोई, हमें से भी निकलता ना कोई। 50 साल का आइन हो गया, 75 साल का पाकिस्तान हो गया, लेकिन अभी भी हम लोगों ने जमहूरी रिवायात नहीं सीखी। आप इन्फ्लेशन के लिहाज से साउथ एशिया के नंबर 1 पर हैं आप। मैं दो चीजें बड़े दुख के साथ ये कहूंगा कि एक बैंकरप्ट कंट्री श्रीलंका, उसकी भी इन्फ्लेशन रेट आपसे कम है। ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि आईएमएफ ने दोस्त ममालिक से इमदाद को प्रोग्राम की बहाली से नत्थी कर दिया। आप देखिए, इस एक साल में तकरीबन 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर गए। क्यों गए? ना उम्मीद हो गए, मायूस हुए। पाकिस्तान ने तो हर चीज अपनी कर ली है, लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो इतने पैसे, नए पैसे देने के लिए तैयार हैं, फ्रेश इंजेक्शन के लिए तैयार। सबसे बड़ी बात यह है, आपने कभी मुल्क ऐसे देखे हैं जो 76 साल से खैरात पे चल रहे हो? आपने कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बताएं, आज मैं ये बात, कभी सऊदी अरब के पास, कभी यूएई के पास, कभी आईएमएफ के पास, कभी चाइना के पास। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती कर रहे हैं, हमारी कुछ मदद की जाए, हम मुसीबत में हैं, हम पर कुछ दया करें। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के क्वेटा शहर सोमवार को बम धमाके से दहल गया। बाजार में पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और वहीं 20 से 25 लोग घायल हो गए। क्वेटा अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि घायलों में एक महिला भी शामिल है। दूसरे देशों में आतंकी फैलाने वाला पाकिस्तान आज खुद परेशान है। डॉलर दिखा दो, पाउंड दिखा दो, बस। बल्कि अब तो मैं तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कोई थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है, आपके लिए फायदे का। उसकी वजह यह है कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन ने भी कह दिया कि आप एशियन टाइगर हैं। आप एशियन टाइगर हैं, तो क्यों इनको पीछे लगाया है? थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह दे ना दे दो, की फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही तार साहब, ये एक बड़ी तार साहब, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के एक आखिरी को कमेंट कर दें प्लीज। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो गए हैं, आपको क्या लगता है बने हुए पिछले 1973 एंड अब 2023? इंडिया तो बहुत स्मार्ट निकला, उन्होंने तो हमसे पहले ही 51 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। हम अभी चले, हमने 73 में शुरू किया, आज भी लड़ रहे हैं, बगड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ कहती है, हुकूमत जो है वो मानती नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासत है। तो ये जो आज का साल है, आपको नहीं लगता ये कोई अच्छा जो पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए कोई मज़ा नहीं आएगा इस साल में, जहाँ पे हुकूमत जुडिशरी की नहीं सुन रही, जुडिशरी के अंदर पॉलिटिक्स है, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को फोर्स कर रही है और पार्लियामेंट को फोर्स कर रही है, इस तरह करो। सो हाउ डू यू सी दिस 50 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? चीमा साहब, मैं समझता हूँ आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान पर। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कंप्लीटली फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, मैं जब यहाँ आया था, मिलिट्री डिक्टेटर था पाकिस्तान, ज़िया-उल हक साहब। मेरे वालिद साहब मुझसे अक्सर कहते थे कि यू शुड नॉट स्टे इन यूएसए, यू शुड कम बैक। तो मैं ये कहता था, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दिस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं, ह्यूमन राइट्स को नहीं। आज आप बताएं, वहां पे आपके ह्यूमन राइट्स आपके पास हैं? एक इंसानी जान की वैल्यू 3100 रुपया है, 3200 आटे के थैले। 27 बंदे आटे के थैले की वजह से मर चुके हैं, 27 बंदे कदमों में आके आपने ठुड्डे मार के मारे। वो 27 बंदे ठुड्डे मार के आपने मारे। चीमा साहब, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन 73 का बना था, दूसरे तीसरे साल ही उसको उन्होंने, जस्टिस मुनीर जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने हर चीज को हलाल करार दे दिया। आप बताएं ना, आप हमारे पाकिस्तानी कौन से टक्कर का निकल रहा बंदा जो आगे, मैं कहता हूं जो 15 मिनट खड़ा होकर इंग्लिश में तकरीर कर सकता हो अमेरिकन टॉपिक्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा
कि वो बात करे कि गुजराड़े चाची की हो रहा है। मैं कह रहा हूं, लेकिन कोई है बंदा, होता तो निकल आता ना, अजय बंदा निकल आता, हमें से भी कोई, हमें से भी निकलता ना कोई, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों को, हम कौन है यहाँ जो ओवरसीज पाक, हमें आपने रिजेक्ट करके यहां भेजा है, हम बॉर्डरों से जलील होते होते यहां पहुंचे हैं, और हमें आते पहले 30 साल अपनी भूख कटने हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि हम यहां आते हैं, पहले 15-20 साल तो लगा के पहले पिंड च मकान बनाने हैं। हाँ, एक करें खान साहब को नई स्कीम आप इंट्रोड्यूस कराएं कि हमारे घर जो हैं, जो हम उधर अपने देहातों में, पिंडों में बनाए हैं, उन पे या उनको ले लें किराए पे, या उनको भेज देते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी डोनेशन देन, मकान ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, वरना क्या ऐसी मोहब्बत से हम पास आए, साढ़े नाल मजाक ना करो। हाँ, एक और मिसाल लतीफा सुना जाता, वो कहते शहीदां नाल मजाक ना करो, लेकिन हम एक ऐसी कौम है, पहले आपने जलील करके निकाला है, हमें वहां नौकरियां आपने नहीं दी, ठीक है जी, हमें, मेरा मतलब कोई फ्यूचर नजर आता है तो कोई जाता है बंदा बाहर जाके जलील होता है बंदा अपने घर में, पहले तो जलील करके निकाला है, अब कहते हैं जी पैसे दो, चाहे वो मलक बोस्तान हो, चाहे अमीरुल मोमिनीन हो। मैं मलक बोस्तान साहब से कहूंगा, यार मलक साहब, सबसे पहले तो आप ये फेवर दें, आप जाएं जमान पार्क, खान साहब से लिस्ट लें, वो जो डॉक्टरों की लिस्ट है, उनसे राब्ता करें कि आप हमें पैसे भेजें। उन टैक्सी ड्राइवरों ने क्यों तुम तंग कर रहे हो जी, डोर डैश वाले ते ऊपर वाले ने क्यों तंग कर रहे हो, वो बेचारे जगह ही शहीद ने। मजाक करना बंद करो। तार साहब, ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि किसी हुकूमत ने अपने लोगों को कहा हो कि हमारे अपने मुल्क में वापस पैसे भेजें और डॉलर भेजो, हम उस डॉलर से जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऊपर जाएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। तो ये दुनिया में कहीं मिसाल मिलती है, और ये तो कभी किसी ने नहीं कहा, तो ये पाकिस्तानी क्यों? तार साहब, आप खुद, आप अमेरिका में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, आपने अमेरिका में बड़ा नाम बनाया है, ये क्यों, क्या तकलीफ है पाकिस्तानियों को जो इतने पैसे भेजते हैं वहां पे? ये वतन से है, ये उसकी हुकूमतें नजायज फायदा उठा रही है मुल्क से मोहब्बत का। और ये आपको किसने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई को पैसे भेज, वो अपने माँ प्यो ईदी भेजने दे, कह दिंदे ने यार सानू पैसे ही नहीं आ गए। आज ईद वाला आपने अभी कहा कि जी इतने बिलियन इस महीने आ गए,